2024 में एक बार फिर मोदी सरकार की शानदार वापसी को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में 2 दिनों तक बैठक की। 2 दिनों की बैठक में जहां 2024 की चुनौतियों पर मंथन हुआ, वहीं बैठक के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को जीत के लिए जोश भी उनके अंदर भरा। अमित शाह ने कहा कि अगली लोकसभा चुनाव में जीत ऐसी होनी चाहिए कि विपक्ष चुनौती देने के लिए 10 बार सोचे। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में शनिवार को करीब 7 घंटे तक की बैठक चली। बड़े नेताओं ने 2024 चुनाव के लिए अपने अपने सुझाव दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर के लिए एक एक व्यक्ति अभियान में शामिल हो, पार्टी के योगदान को लोगों तक पहुंचाएं और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए नव मतदाता सम्मेलन करें। अमित शाह ने कमजोर बूथ की पहचान करके उसे मजबूत करने पर जोर देने के लिए कहा, तो नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने पर भी जोर दिया। दो दिनों तक चले बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पहले दिन 22 दिसंबर को 5 घंटे की बैठक चली, जिसमें पीएम मोदी ने 2024 की चुनौतियों पर बात की। कार्यकर्ताओं को अति उत्साह से बचने की नसीहत दी। 2024 चुनाव के लिए 50% से ज्यादा वोट शेयर की टारगेट दिया गया है। वहीं मीटिंग के दूसरे दिन बीजेपी के जीत के चाणक्य अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र दिया और पीएम मोदी के टारगेट को कैसा पूरा करना है, इसका पूरा खाका बताया। सूत्रों के मुताबिक 2 दिनों तक चले इस मंथन में बीजेपी ने जिन मुद्दों पर चर्चा की, उनमें जो खास है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। पार्टी का 10% वोट आखिर कैसे बढ़ाया जाए, नए मतदाताओं को जोड़ने पर ज्यादा फोकस देना है, युवा दिवस के मौके पर नए मतदाताओं का सम्मेलन किया जाए। युवा दिवस पर नए मतदाताओं को संबोधित भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। विधानसभा स्तर पर सम्मेलन के जरिए मतदाताओं को जोड़ने की तैयारी भी है। मीटिंग में सभी पदाधिकारियों को राम मंदिर पर भी ब्रीफिंग दी गई। राम मंदिर को लेकर बीजेपी की कोशिशों को जनता तक पहुंचाया जाए, ये भी खास इस पर जोर दिया गया। राम मंदिर के लिए सरकार की कोशिशों को बुकलेट के जरिए बांटने का भी निर्देश है। राम मंदिर निर्माण में विपक्ष की अड़चनों को भी जनता तक बीजेपी पहुंचाएगी। 1 जनवरी से बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अक्षत बांटने वाले हैं। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 दिनों तक मैराथन बैठक चली है और इस बैठक में उन बातों पर जोर दिया गया जिससे 2024 का चुनाव जीतना आसान हो सके। 10% वोट शेयर बढ़ाने पर जोर दिया गया। नए मतदाताओं को कैसे जोड़ा जाए, इस पर खास फोकस रहे, इसका खास ख्याल रखा जाए। ये भी खास तौर से आज 2 दिनों चली बैठक में बात कही गई। राम मंदिर को लेकर के जो कोशिशें बीजेपी की तरफ से की गई हैं, वो कोशिशें जनता तक पहुंचानी है। वो कैसे पहुंचानी है, उसके लिए बुकलेट बांटी जाएगी, लोगों तक कनेक्ट होना है। युवा दिवस के मौके पर युवाओं को कैसे, नए जो मतदाता हैं उनको कैसे पार्टी के साथ जोड़ना है नए मतदाता के तौर पर, इन सारी बातों पर फोकस ज्यादा रहने वाला है। बीजेपी ने 2024 में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का प्लान तैयार कर लिया है, तो विपक्षी खेमा अब तक ना तो गठबंधन का चेहरा तय कर सका है और ना ही सीट शेयरिंग पर अब तक बात बनी है। बीजेपी को रोकने के मकसद से एक हुआ विपक्ष अब तक पीएम कैंडिडेट को लेकर ही खींचतान में फंसा है। 2024 चुनाव किसकी कितनी तैयारी है, जरा हम आपको वो ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। चुनाव तैयारियों में काफी पीछे चल रहा है विपक्ष का अलायंस, जिसे इंडिया अलायंस के नाम से आप जानते हैं। गठबंधन का चेहरा एनडीए की तरफ प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे, जबकि इंडिया अलायंस का चेहरा अब तक तय नहीं हुआ है। उनका मनोबल हाई है, इसीलिए ना लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पूरा लोकतंत्र का धज्जी उड़ा दिए। उनको लोकसभा में आके बयान देने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी कि भाई हम इतना बड़ा आदमी है, लोकसभा में जाके कैसे बयान दें, इसलिए अहमदाबाद से बयान दे रहे थे। लेकिन लोकसभा में आना उनको गवारा नहीं है और विपक्ष जब मांग करेगा तो विपक्ष के 150 सांसदों को बाहर निकाल दीजिए। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की उनकी परिभाषा है। तो अब उनके लोकतंत्र की परिभाषा है तो क्या करेगा, ये सब मन जो बढ़ा है उसी का ना कारण है। लेकिन इस देश की जनता लोकतंत्र प्रेमी, इस देश की जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है, तानाशाही में विश्वास नहीं करती है और ये लोग तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। विपक्ष चुनौती देने से पहले 10 बार सोचे, ये तो मतलब ये असंसदीय भाषा है।
मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी को संसदीय भाषा में बात करनी चाहिए। ठीक है, वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अपना पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। हम राहुल गांधी जी के पैगाम को लेकर के देश भर में जा रहे हैं।